Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you are watching my YouTube channel Speak English with Fahad। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? होप्स हो कि आप इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर मेकिंग मी एबल to get my like 1k subscribers within 23 days and I'm really thankful again to you guys for your help, for your care, for your love and for your time। चलें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, करेक्शन का सेकंड लेसन है। आपको पता है जैसे इससे पहले हमने एक लेसन स्टार्ट किया अबाउट करेक्शन, और करेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है CSS के एग्ज़ाम्स में भी और ये सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में भी 5 मार्क्स का आता है, जबकि CSS में ये 10 मार्क्स का आता है। तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ना कुछ सेंटेंसेस गिवन होते हैं और हमने उसमें से मिस्टेक्स जो हैं वो पॉइंट आउट करनी होती हैं। चलें जी, कल तक हमने आई थिंक सो रूल नंबर जो टोटल किए थे रूल नंबर 5 किए थे, तो आज हम रूल नंबर 6 जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे। चलें, आज का जो नाउन है दैट इज़ हेयर, यानी बालों के बारे में बात हो रही है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हेयर जो है इज़ अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल और काउंटेबल का डिफरेंस ये है, काउंटेबल वो चीज़ें होती हैं, बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है कि वो चीज़ें जिनको हम गिनते हैं इट्स काउंटेबल और जिनको हम नहीं गिनते अनकाउंटेबल। फॉर एग्जांपल हम बालों को नहीं गिनते, कुछ इसकी टर्म्स में ट्रांसलेशन ये है कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं और जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल हैं। इसमें अगर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए और इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो यही बात आती है कि वो चीज़ें जो हम नहीं गिनते अनकाउंटेबल हैं और जो चीज़ें हम गिनते हैं वो काउंटेबल हैं। अब हेयर के बारे में अगर बात की जाए तो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। इसे हमेशा सिंगुलर नाउन के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है, इसे कभी भी प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक और बात, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद इट, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेता है, यानी अपने साथ ये हैव नहीं लेता, आर नहीं लेता, वर नहीं लेता, विल हैव नहीं लेता। ठीक है, सिंगुलर में ही ये रहेगा। ये प्लूरल में, प्लूरल की सेंस में ये जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल में आप देखें, शी हैज़ करली हेयर्स। अब ये जहाँ पे एस आ जाएगा इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ये काउंटेबल तो है नहीं, ये तो हेयर के तौर पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टेक आ जाएगी। जब भी बालों के बारे में बात होगी, अपने सर के पूरे बालों की हम जब भी बात करेंगे तो ये बात अपने माइंड में रखिए कि ये हमेशा सिंगुलर में आएगा और अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर लेगा। अब अगर इसकी मिस्टेक जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए तो शी हैज़ करली हेयर, उसके बाल जो हैं वो करली हैं, घुंघराले हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हेयर्स ख़त्म कर दिया गया है और हेयर को ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हिज हेयर्स आर ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मिस्टेक्स आ गई। पहली मिस्टेक तो ये देख लें एस वाली, ठीक है, एस इसके साथ नहीं आना चाहिए। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे की थी ये वाली कि ये हमेशा अपने साथ क्या करता है, ये सिंगुलर नाउन लेता है, प्लूरल नाउन नहीं लेता। तो यहाँ पे हमारे पास आर है, आर बेसिकली इज़ अ प्लूरल और प्लूरल किस चीज़ का है, इसका। तो हमारे पास राइट क्या आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये एस रॉन्ग हो जाएगा और राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी हिज हेयर इज़ ब्लैक। ठीक हो गया जी। लेकिन एक और कंडीशन है, बड़ी आसान सी कंडीशन, मिसाल के तौर पे, बट इफ़ यू टॉक अबाउट 1 or 2 हेयर्स और 3 or 4 or 5 or 6 or 7 दैट आर काउंटेबल, जो गिने जा सकते हों, तो वहाँ पे इट कैन बी यूज्ड एज प्लूरल नाउन, इनको प्लूरल नाउन के तौर पे गिना जा सकता है। एग्जाम्पल एक मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे आपने यू डू हैव अ पेट एट होम दैट इज़ अ कैट और समथिंग लाइक दिस एंड सडनली यू फाउंड कि दैट वाज ऑन योर बेड, और जब वो आपके बेड से उठी तो आपने देखा कि वहाँ पे देयर वर फ्यू हेयर्स, वहाँ पे कुछ बाल पड़े थे। अब क्योंकि वो उसके जिस्म से अलग हो चुके हैं तो यहाँ पे जब बाल आपके जिस्म से अलग हों, जो काउंटेबल हों अगर आप चाहें, तो उनके लिए हम इसको हेयर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काउंटेबल हो जाएगा। अगर आप आ हेयर करें यानी एक बाल के लिए या मैनी हेयर्स करें तो चंद बालों के लिए, उसने देखा कि उसके जो कुछ बाल हैं, उसकी जो बियर्ड है उसके कुछ बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो गए, तो यहाँ पे हम हेयर्स को एज अ प्लूरल सेंस में लेंगे। पहले एग्जांपल में देखें, शी फाउंड अ हेयर इन हर सोप। अब यहाँ पे हेयर्स इसलिए नहीं लगा क्योंकि आ जो है ये सिंगुलर है और यहाँ पे इसने इसको आ लगा के क्या कर दिया है, काउंटेबल कर दिया है। सो शी फाउंड अ हेयर इन हर सोप, ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता शी फाउंड 2 हेयर्स इन हर सोप तो ये फिर भी एक्यूरेट होता। जैसे मैंने आपको कैट की एग्जांपल दी, द कैट हैज़ लेफ्ट मैनी वाइट हेयर्स ऑन द रग, ये ठीक है। अब देखें
मैनी काउंटेबल में आ गया। हेयर्स अब ये प्लूरल सेंस में सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हमें चंद बाल नज़र आ रहे हैं जो कि काउंटेबल हैं। तीसरी एग्जाम्पल की तरफ आएँ, आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ फ्यू ग्रे हेयर्स, मेरे कुछ बाल जो हैं वो ग्रे होना शुरू हो गए हैं। तो अ फ्यू का मतलब चंद है, काउंटेबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेयर्स का इस्तेमाल किया। वरना जब भी आप हेयर के बारे में बात करेंगे जहाँ पे वो अनकाउंटेबल होंगे, आप उसे सिंगुलर लेंगे, हेयर ही लिखेंगे और उसके साथ उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसे भी आप सिंगुलर ही रखेंगे। रूल नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड है वेज, वेज का मतलब होता है उजरत, और वेजिस, वेजिस का मतलब भी होता है उजरत। वेज जो है, फर्स्ट वाला जो वेज है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंगुलर टर्म, ये हमेशा वाहिद की टर्म में ही इस्तेमाल होता है, जबकि वेजिस जो है वो हमेशा प्लूरल की सेंस में इस्तेमाल होता है। यानी जिसके साथ ये बड़ी कॉमन सी बात है, वेजिस आ जाएगा तो प्लूरल में आ जाएगा, वेज आ जाएगा तो ये सिंगुलर में आएगा। इसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना सिवाय एक सेंटेंस के। चलें एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। ही अर्न्स अ गुड वेज दो द जॉब इज़ नॉट गुड। ही अर्न्स वो कमाता है, अ गुड वेज ये आ जो है ये इसको क्या कर रही है, सिंगुलर कर रही है, ठीक है, कि वो एक अच्छी उजरत जो है कमाता है, ताहम जॉब जो है वो अच्छी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। वेजेस आर पेड ऑन फ्राइडे, अब ये वेजेस प्लूरल आ गया, इसके साथ देखें उसने हेल्पिंग वर्ब जो लगाया है वो क्या है, वो भी प्लूरल का है। ये अपने साथ प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लेगा और ये अपने साथ सिंगुलर का लेगा अगर ज़रूरत है तो। वेजेस आर पेड ऑन फ्राइडे, ठीक है। अच्छा, बाइबल में ना एक सेंटेंस है, जैसे मैंने नीचे लिखा है, बट देयर इज अ सेंटेंस इन बाइबल, द वेजेस ऑफ सिन इज हेल। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये तो प्लूरल में है, लेकिन अपने साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब ले रहा है ये सिंगुलर सेंस में है, ठीक है। अब है तो ये बड़ा ही पुराना सा और ओल्ड सा सेंटेंस, लेकिन अब हमारी जो इंग्लिश है वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। इन दिस सेंटेंस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड। इस सेंटेंस के अंदर ये जो इज़ है ये वाला, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि हमने ऊपर रूल में पढ़ा है कि वेजेस प्लूरल लेता है और वेज सिंगुलर लेता है। लेकिन सिर्फ इसी सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस आ जाता है द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड गाइड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये ऑक्सफोर्ड गाइड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज के बारे में ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश गाइड है, वो कहती है कि इट हैज़ बिकम अ डेड लेटर। ये बात जो है, ये वाली जो है, ये अब मतरूक हो चुकी है, ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हमें फिर भी इसी के साथ चलना है क्योंकि एग्जामिनर्स या जो हमारी ग्रामर की डिफरेंट बुक्स हैं उनके अंदर ये अभी भी मेंशन है कि हमने इसको इसी रूल के साथ फॉलो करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑफ टुडे। नेक्स्ट वन बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही आसान सा है, लेकिन इसके ऊपर भी आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। मेन वर्ड है सीनरी, ठीक है। आपने सीनरीज देखे होंगे, सीन भी देखे होंगे, सीनरीज हम कहते हैं। सीनरी बेसिकली इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, इसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो क्या हुआ कि इसके साथ ना तो आ सकता है, यानी एक आ सकता है, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल काउंटेबल की कोई चीज़ आप नहीं लगाएंगे। सो डो नॉट यूज़ इट एज अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, इसे आप सिंगुलर या प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इंग्लिश जो है इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती एज अ काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसको वो इंग्लिश क्या करती है, एक अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे लेती है, और आप कभी भी इसके साथ 1, 2, 3, 4 इस तरह की चीज़ें जो है वो ऐड नहीं करेंगे। हाँ, इसमें ये है, हावेवर इट टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विद इट, ये हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लेती है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकते हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, विल बी, शैल बी और हैज़, उसके अलावा ये हैड, मतलब जो भी चीज़ें इसके साथ आ जाएंगी। पहले एग्जाम्पल में देखें, आई सा अ ब्यूटीफुल सीनरी। अब आप मुझे बताएं ये रॉन्ग होगा या राइट, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब रॉन्ग क्यों हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया सीनरी कभी भी अपने साथ आ नहीं लेगी। आ का मतलब इसको काउंटेबल हो गया, एक की बात हो रही है, तो ये कभी भी अपने साथ कोई भी काउंटेबल चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, आई सा अ ब्यूटीफुल सीन, मैंने एक खूबसूरत सीन देखा, ये टर्म यही है। अगर आपके पास करेक्शन का ये वाला सेंटेंस आ जाता है तो आपने इसको करेक्ट ऐसे करके लिखना है, आई सा अ ब्यूटीफुल सीन कर देना है। सीनरी जो है वो कभी भी काउंटेबल नहीं है। इसकी अगली एग्जाम्पल पे देखें, द सीनरीज ऑफ सवात आर ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, पहली बात
मैंने आपको कहा ये काउंटेबल नहीं है तो इसका प्लूरल आप नहीं लिख सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये वाली थी, यानी दो रूल्स इसके अंदर आपने फॉलो करने हैं। एक कि ये काउंटेबल नहीं है, दूसरी कि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल होगी। दूसरी मिस्टेक इसमें क्या है, आर है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आर को आप कन्वर्ट करेंगे किस में जी, इज में, और सिनरीज को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सिनरी में। ठीक है, अब इसका राइट सेंटेंस क्या बन जाएगा, द सिनरी ऑफ सवात इज़ ब्यूटीफुल, कि जो सवात की सिनरी है वो खूबसूरत है। आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये सिर्फ 3 ही रूल मैंने डिस्कस किए हैं ताकि आप बर्डनाइज ना हो, क्योंकि आज के लेक्चर में एक आर्टिकल भी है और कल इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी है। चलें जी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज को आपने बड़े गौर से देखना है और उसको मुझे बताना है कि इसमें मिस्टेक्स क्या है। नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, द सीनरीज ऑफ नारान आर वेरी ब्यूटीफुल। अब आपने मुझे बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसको चलेंगे। अब आपने मुझे बताना है ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, सॉरी ये राइट ये वाला है और रॉन्ग ये वाला, आई एम सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, नेक्स्ट इज द डॉक्टर अर्न्स अ गुड वेजेस। अब आपने मुझे बताना है वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। इसमें मिस्टेक्स क्या हैं, करेक्ट करके आप बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कल काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा किया, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग देम, और कुछ लोगों ने कमेंट्स नहीं किए, इट्स ओके, इट हैपन्स। द वेजेस ऑफ सिन आर हेल, ये राइट है या रॉन्ग है, आपने मुझे बताना है। हर हेयर्स और लॉन्ग, ये राइट है या रॉन्ग है, आपने मुझे बताना है। He has a few grey hair in his beard, ये रॉन्ग है या राइट है, ये मुझे आप काइंडली बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं और जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कुछ बच्चों के आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे आपके एग्ज़ाम्स में। और जैसे ही आप फ्री हों तो प्लीज़ रीजॉइन योर क्लासेस, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर यू कि आप दोबारा जो है उस काम की तरफ आएँ जो आपने स्टार्ट किया है। एंड पे मैं आपको फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिकॉज यू हैव जस्ट वर्कड हार्ड टू मेक मी टू एनेबल मी टू गेट लाइक 1K सब्सक्राइबर्स विद इन 23 days, जिसका मैंने प्लान किया हुआ था कि इट विल बी डन इंशाल्लाह विद इन अ मंथ, बट यू गाइज हैव डन एन ऑसम जॉब। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।